देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो टाइम आ गया है, जहाँ पर आपको बुक से हट के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। एंड वैसे भी 10th के बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे एंड कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देंगे, तो मेरी मानिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होते हैं। आप आराम से इसमें 90-95% स्कोर कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिरी 1 महीने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं तो आपके 6 मेन सब्जेक्ट होंगे एंड आपको प्रॉपर 6 पर ध्यान देना अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर ईज़ी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़े से टफ होते हैं, जैसे कि आपका एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। हिंदी इंग्लिश की बात करें, वहाँ पर भी 2-2 बुक हैं, तो आपको टाइम कंज्यूम तो होगा। अब ऐसे में तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कवर करने चाहिए, तो आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश अभी खत्म करके रखना चाहिए। उसके बाद आपको संस्कृत उठाना चाहिए, देन आपका साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे एंड आपकी बुक के बाहर क्वेश्चन एमपी बोर्ड तो नहीं पूछता है। सीबीएसई बोर्ड होता है तो वो बाहर से भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। पर अगर आपके 10th में एमपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी है वो कवर हो गई, तो एमपी बोर्ड के पेपर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि एनसीईआरटी भी उनकी कवर नहीं हो पाई है, तो सभी सब्जेक्ट के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दूंगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बुक तो सभी बच्चे पढ़ के बैठे हैं, पर आपको करनी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, तभी आप 90-94% स्कोर कर पाएंगे। अब ऐसे में सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, जिसमें आप वीक हैं, जिसमें आप स्ट्रांग हैं, उसको अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। पर आपने बुक अगर कवर कर रखी है, तो अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी 10th चूज़ करनी है। यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज़ का एक ऑप्शन आएगा। इसके अंदर हमने आपको काफ़ी कम प्राइस पर 6 सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, प्रीवियस काफ़ी सारे सेशन की रिसर्च करके आपको दे रखा है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप बस इतना भी पढ़ के जाएंगे, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 10th में उनकी ज़ीरो तैयारी है, वो भी अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो 85-90 मार्क्स आपके अभी भी आराम से आ सकते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड खासकर 10th का पेपर ईजी ही बनाता है। एंड आप देखेंगे एमपी बोर्ड के मैक्सिमम बच्चों के 10th में 92% आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, तो आप जैसे ही इस कंटेंट को ओपन करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें देख पाएंगे। इसके अंदर हमने आपको सारे पीडीएफ दे रखे हैं, आपके परीक्षा बोध अध्ययन के पीडीएफ भी हैं, आपकी क्वेश्चन बैंक हो गई, वन लाइनर हो गए जो कि एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड किए थे। ये है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इससे रिवीजन करके जाएंगे, तो आपको पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो कि आउट ऑफ बुक आ गया हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो। क्योंकि एमपी बोर्ड क्या करता है, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसी में से क्वेश्चन मॉडिफाई करके आपको देता है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक डर आपके मन में होगा ही कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं बाहर से क्वेश्चन ना आ जाए, आउट ऑफ बुक ना आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पेपर बनाते हैं एमपी बोर्ड के टीचर्स एंड वो होते हैं गवर्नमेंट टीचर्स। अब वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसमें सेट करते हैं एंड आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपको जो टीचर्स बता रहे हैं, हो सकता है सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन ना रखा जाए, क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछा जाए, घुमा फिरा के पूछा जाए, क्वेश्चन रहेगा वही। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने सभी सब्जेक्ट में इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि वहाँ पर रिपीटिशन मेंशन है प्रॉपर, कि ये जो क्वेश्चन है वो कब कब कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशन का है तो पीवाईक्यू का ईयर मेंशन रहेगा, टर्मिनल का है या फिर हाफ ईयरली का है या फिर आपके प्री बोर्ड का है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन रहेगी। यानी कि सारी चीज़ें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में दे रखी हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करें, आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको हिंदी के दिखा देता हूँ। नीचे आप देखेंगे आपके जो मेन जो थोड़े से टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, आपका एसएसटी हो गया, उसमें आपका सारा कंटेंट रहेगा। मैप स्टडी, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, या फिर आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन, सब कुछ रहेगा। मैथमेटिक्स में भी हमने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बस इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी एंड मोमेंट पर अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपके संस्कृत की बात करें तो वहाँ पर भी हमने आपको कंटेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के भी आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि 10th के बच्चे मैक्सिमम जो नंबर कट करवाते हैं वो ऑब्जेक्टिव में करवाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी आपको हैबिट ऐसी है कि जो बुक में दिया है वैसा का वैसा पूछा जाए, जबकि एमपी बोर्ड ऐसे नहीं पूछता है। एमपी
एमपी बोर्ड चूज द करेक्ट का क्वेश्चन है वो आपको मैच द पेयर्स में दे देगा, मैच द पेयर्स का कुछ है तो वो आपको ट्रू फॉल्स में दे देगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे इधर का क्वेश्चन उधर करके दिया जा सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो से समझना है, वन शॉट से अगर आपको चीज़ें समझनी है तो वो भी हमने यहाँ पर आपको मेन टॉपिक्स के दे रखे हैं। आपका इंग्लिश में जो भी ऐसे एप्लीकेशन राइटर होते हैं उसके पीडीएफ दे रखे हैं पीडीएफ सेक्शन में। हिंदी की थोड़ी बहुत व्याकरण है। बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज सुपर पीडीएफ को डिमांड कर रहे थे वो इसी में हम 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे। काफ़ी सब्जेक्ट के हो भी चुके हैं, बाकी जो सब्जेक्ट के रह गए हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है, फिर बुक आप पूरी कवर करके बैठे हुए हैं, तो आपको इस कोर्स से एक बार अपना पूरा रिवीजन करना चाहिए। अगर ये कोर्स आप पूरा करके गए, आपके 90% कहीं पर भी नहीं गए। प्रीवियस सेशन में भी हमने काफ़ी सारे बच्चों के 90% इसी कोर्स के थ्रू बनवाए थे एंड अब है आपकी बारी। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगा, चेक ज़रूर से कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।